मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हेलो फ्रेंड, मैं हूं भारती सर और स्वागत करता हूं आप सभी का सार्थक क्लासेस दरभंगा के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आपने तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज एक बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। लेकिन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। और ये जो बाइनरी से डेसिमल है यह काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, उनके सिलेबस में इसको रखा गया है। और अगर आप रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां भी आपको बेहतरीन तरीके से काम आएगा। तो एकदम हैप्पी और जॉली मूड में हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं और मेरा दावा है आप वीडियो अंत तक देखें, आपको एकदम समझ में आएगा। और मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में। तो अब शुरू करते हैं बाइनरी से डेसिमल नंबर। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि बाइनरी नंबर होता क्या है। क्या होता है बाइनरी नंबर? जैसे समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नंबर है 10, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर हमें आइडिया ना हो बाइनरी नंबर का तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे कि यह 10 लिखा हुआ है, ये जानेंगे कि यह 10 लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसको इस तरह से लिख दें, यहां पर अगर 2 लिख दें और तब आपसे पूछे कि बताओ यह कौन सा नंबर है, और तब आप अगर बोलते हैं 10 है, तो यह आंसर गलत हो जाता है। क्योंकि ये जो यहां पर 2 है, जो बेस होता है, आधार होता है, यह बताता है कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आपको कहीं पर भी ये 2 लिख जाए, यहां पर अगर बेस में 2 दिख जाए तो पक्का यह बाइनरी नंबर है। तो इसका मतलब ये तय हो गया कि बाइनरी नंबर वैसा नंबर होता है जिसका आधार कितना हो, एकदम 2 हो। आधार कितना हो? 2 हो। अब आधार 2 का मतलब क्या होता है? आधार 2 का मतलब समझिए कि क्यों आधार 2 ही क्यों हुआ। 2 का मतलब यहां पर समझिए, इस 2 का मतलब होता है कि 2 नंबर, एक नंबर 0 और दूसरा नंबर 1। मतलब यह हुआ कि 0 और 1 ये 2 संख्याएं हैं और इन्हीं 2 संख्याओं को 2 बोलते हैं, इसीलिए इसका आधार 2 रखा गया है। और ये जो आपको 0 दिख रहा है और ये जो 1 दिख रहा है, इसको बाइनरी में इसको बीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बीट बोलते हैं। तो 0 भी बीट है और 1 भी क्या है? बीट है। लेकिन बाइनरी नंबर, देखिए बाइनरी नंबर एक्चुअली में है यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पर इसको पढ़ाया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जहां पर जैसे मोबाइल फोन हुआ, यहां पर जो भी डेटा आता है या जो भी डेटा जाता है वह डिजिटल फॉर्म में होता है। और डिजिटल का मतलब ही होता है या तो 0 नहीं तो 1। 0 और 1 को ही डिजिटल बोलते हैं। तो 0 और 1 यही फॉर्म पढ़ेंगे। कितना भी, कोई भी नंबर लिखा हो, कुछ भी नंबर लिखा हो, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 105, ये एक नंबर है, 105 नंबर है, और इसको हम ऐसे लिख दें 10, तो इसका मतलब हुआ कि यह डेसिमल में है, मतलब इसका आधार कितना है? 10 है। और क्यों 10 हुआ इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब चर्चा करेंगे डेसिमल के बारे में। तो पहले यह समझते हैं, जैसे 105 लिखा हुआ है और यहां पर 10 है लिखा हुआ, इसका मतलब यह पक्का है कि यह जो है वह डेसिमल है। तो इस 105 को आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या यूं ही दे दें, अपने सिस्टम को दे दें? हमारा सिस्टम नहीं ले पाएगा, इसको समझ ही नहीं पाएगा कि 105 है क्या। तो उसको समझाने के लिए क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्टर के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है और ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है 105 को किस में? बाइनरी में। और 105 का जो ग्रुप होता है उसमें 0 1 ही दिखेगा, इसके अलावा दुनिया का कोई नंबर नहीं दिखता है।
तो केवल 0 और 1 से बनी हुई संख्या को क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। अर्थात जिसका आधार कितना हो? 10 हो। तो जिस किसी का भी आधार अगर 10 हो तो वह डेसिमल होगा, और जिसका आधार 2 हो, केवल 2 हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगा? बाइनरी नंबर कहलाएगा। तो आइए अब शुरुआत करते हैं बाइनरी नंबर को। देखिए फ्रेंड्स, कैसे समझते हैं इसको। तो एक चीज तो हम समझ लिए कि जिसका आधार कितना हो? 2 हो। वैसी संख्या जिसका आधार क्या हो? 2 हो, तो उसी संख्या को क्या बोलेंगे? बाइनरी नंबर बोलेंगे। तो बाइनरी नंबर बोलेंगे तो बाइनरी नंबर में क्या आता है? 2 ही संख्या आता है। एक आता है 0 आता है, और एक क्या आता है? 1 आता है। तो इस 0 को या तो 0 या 1 दोनों को हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग बिट पढ़ते हैं, BIT, बिट पढ़ते हैं। अगर केवल 0 है तो केवल 0 का मतलब क्या होता है? लो बिट डेटा। मतलब यहां पर हुआ कि डेटा का मेरा क्या बहुत लो है, मतलब 0 सिग्नल है, यहां से कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं तो इसको बोलते हैं हायर बिट, मतलब यहां से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो मोबाइल में डेटा आता है, जैसे आप कोई पेज खोलते हो तो 1 बाय 1 करके खुलता है। तो जैसे जैसे डेटा आता है उस तरह से पेज ओपन होता है। तो डिजिटल फॉर्म में इसका यूज करते हैं। तो 0 और 1 को हम लोग बिट बोलते हैं, और यह बिट ग्रुप में होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा जा रहा है 11101, ऐसा डेटा जा रहा है, इसमें पता करना है कि कितने बिट का है। तो बहुत आसान है, देख लीजिए 1 2 3 4 5, यह 5 बिट का डेटा है जो जा रहा है या आ रहा है। तो ये 5 बिट का हुआ। अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 और आपसे पूछूं कि कितने बिट का है, तो आप बोलेंगे 2 बिट का डेटा है, 1 और 1 2 बिट का डेटा है जो जा रहा है। तो अब ध्यान रखिएगा 0 और 1 को बीट बोला जाता है। आइए और बात करते हैं इसके बारे में। अब समझते हैं एक बेहतरीन तरीके से। तो ये तो हो गया बाइनरी नंबर में जिसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इसको देखिए हम लोग कैसे समझने का प्रयास करते हैं कि और इसका आपका आधार कितना होगा, जिसको बेस बोलते हैं, तो वह आधार कितना होगा? 2 होगा, और यही 0 1 को आधार बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, मान के चलिए 101 लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है, और यहां पर हमने बेस में 2 लिख दिया। तो ध्यान देना, बेस में जैसे ही 2 दिखा तो यहां पर पक्का 0101 वाली ही कोई संख्या होगी, तो यह बाइनरी नंबर होगा। तो यह बाइनरी नंबर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में, कि यहां पर कितना होगा। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो देखिए ये होता कितना है, कैसे इसको बनाया जाता है, तो एक बेहतरीन आइडिया देते हैं। वैसे इसका बेसिक जो तरीका होता है, बेसिक जो रूल होता है, वो 2 से भाग दे पर। जैसे मेरे पास कोई एक संख्या है 50 है, और इस 50 है जो कि हमको किस में दिया हुआ है? डेसिमल में दिया हुआ है। आपको बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो हम लोग क्या करेंगे? 50 ऐसे लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, इस 2 से करेंगे। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग उस प्रोसेस पे नहीं जाने वाले, हम लोग एकदम शॉर्टकट टेक्निक पे जाने वाले हैं। एकदम फटाक से समझ में आएगा, वो टेक्निक एकदम समझ में आ जाएगा। तो आइए एक तरीका जानते हैं बाइनरी नंबर के बारे में। हम सभी जानते हैं कि बाइनरी का जो बेस होता है, वो आधार होता है, वो 2 होता है। तो मैंने यहां पर 2 लिख दिया, और 2 के पावर 0 लिख दिया। अब ये क्यों लिख रहे हैं, बस थोड़ा देर इंतजार कीजिए, एकदम समझ में आएगा। तो 2 के पावर 0 मैंने लिख दिया। फिर अगला पावर बढ़ाते चलिए, एक एक करके एक एक पावर में जोड़ते चलेंगे, और राइट से लेफ्ट की ओर लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, राइट से लेफ्ट की ओर। तो दूसरा हो गया 2 के पावर 1। फिर तीसरा क्या होगा? 2 के पावर 2 होगा। फिर चौथा टर्म क्या आएगा? 2 के पावर 3 आएगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा? 2 के पावर 4 आएगा। और इसी तरह से पावर को बढ़ाते जाएंगे तो ये कहां तक जाएगा? 2 के पावर n तक इसको लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक इसको लिखा जा सकता है। तो आइए इसका मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग समझते हैं। बताइए, किसी भी संख्या का पावर 0 वह संख्या 1 होता है। तो 2 के पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। 2 के पावर 1 कितना हो गया? तो ये 2 हो गया। 2 के पावर 2 कितना हो गया? तो ये 4 हो गया। 2 के पावर 3 कितना हुआ? तो ये 8 हुआ। 2 के पावर 4 कितना हुआ? तो 16 हुआ। इस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी। अब ध्यान दीजिए, यहां पर पहला 1 है,
इसमें 2 से गुना किए 2 मिला, फिर इस 2 में 2 से गुना कीजिए 4 मिलेगा, उसमें 2 से गुना कीजिए 8 मिलेगा, उसमें 2 से गुना कीजिए 16 मिलेगा, फिर अगला क्या होगा 32 मिलेगा, फिर 64 मिलेगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये है क्या, ये तो समझना पड़ेगा। इस 1 का मतलब होता है कि एक बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है, या तो 0 होगा नहीं तो 1, मतलब एक बिट डेटा ट्रांसफर हो रहा है या रिसीव किया जा रहा है। इस 2 का मतलब हुआ कि 2 बिट डेटा या तो जा रहा है नहीं तो आ रहा है। इस 4 का मतलब हुआ 4 बिट डेटा या तो जा रहा है नहीं तो आ रहा है। बस इसी तरह से, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये सीरीज आपको ध्यान रखना है कि राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, 1 2 4 8 16 इस तरह से। तो ये हो थोड़ी सी जानकारी बाइनरी के बारे में। अब आइए बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं। अगर आप इतना सीख लिए, केवल इतना ध्यान दीजिएगा, केवल इतना अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो बहुत इजी है, कसम से बता रहा हूं, एकदम इजी तरीका है, एकदम छूटेगा ही नहीं, एक नंबर भी नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आ गया। और रेलवे में तो आता ही आता है, आप देखे होंगे रेलवे के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन तो एकदम आता ही आता है, और अनटेक्स्ट के एग्जाम में भी आता है। तो आइए अब सीधा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे समझिए, पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, मेरे पास एक नंबर है ऐसा 10 लिखा हुआ है, क्या है 10 लिखा हुआ है, और यहां पर बेस में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तय हो गया कि ये 10 ये बाइनरी नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका आधार कितना है 2 है। आपको बोला जा रहा है इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कीजिए, बदलिए, किसमें, डेसिमल में बदलिए, मतलब यहां पर हमको लिखना है वो। तो कैसे लिखेंगे भाई, अब वो सीख रहे हैं। आपको वो सीरीज याद होगा 1 2 4 8 16 वाला, उसी से बनाएंगे। तो देखिए 10 लिखा हुआ है, तो इस 1 और 0 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, और वो अभी कुछ देर पहले जो हमने बताया राइट से लेफ्ट की ओर लिखने वाला, वो वाला लिखिए। पहला क्या था, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, तो पहला 1 था, दूसरा क्या था 2 था, तो यहां पर 2 ही बिट है ना, तो 2 ही लिखेंगे। तो अब देखिए तरीका अब यहां से शुरू होता है। 1 है यहां पर, इसका मतलब 2 वाले को लेना है। फिर यहां पर क्या है 0 है, इसका मतलब 1 को नहीं लेना है। तो ऊपर में क्या हमने लिखा, उसको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए। तो बताइए यहां पर क्या था 2 था, तो 2 हमने लिखा, फिर प्लस, फिर आगे में जो संख्या है वो 1 है, लेकिन उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि यहां पर 0 है, मतलब कोई सिग्नल नहीं है, तो फिर क्यों ले, मतलब नहीं ले। तो या तो 0 जोड़ दीजिए या तो छोड़ दीजिए, मतलब इसको नहीं लेना है तो छोड़ देते हैं। इसका मतलब कितना हुआ 2 हुआ। और ये जो 2 है, यह जो 2 है यह डेसिमल में आया है। किस में आया है? डेसिमल में आया है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, बस हो गया। ये 10 का मतलब 2 होता है, किसमें? डेसिमल में। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं और भी क्लियर करते हैं अपने कंसेप्ट को। देखिए कैसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक 3 बिट का कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए कितना ले लें 101 ले ली, इस तरह से ले लेते हैं, और इसका आधार 2 कर दिए, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने क्या बताया वही लॉजिक लगाइए। देखिए कितना आसान है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है 101, पहले वो लिख दिया, और वो सीरीज 1 2 4, तो यहां पर 3 ही बिट है तो 3 ही लेंगे, और राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं तो यहां पर क्या होगा 1 होगा, दूसरा क्या होगा 2 होगा, इस 2 में गुना करेंगे 2 से तो 4 होगा। अब यहां पर फिर से ध्यान से देखिए 1 है, हाँ 1 है, इसका मतलब 4 को लेना है। फिर 0 है, मतलब 2 को नहीं लेना है। फिर 1 है, मतलब इसको लेना है। अब इसको ध्यान से देखिए, जिसको जिसको लेना है उसको जोड़ दीजिए, वही आंसर होगा। तो बताइए 4 को लेना है तो हमने 4 लिख दिया, फिर 4 के बाद क्या है 2 को लेना है, 2 को नहीं लेना है इसीलिए छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर 1 है, 1 पर टिक लगा हुआ है, मतलब 1 को लेना है, तो मैंने यहां पर 1 लिख दिया। अब बताइए 4 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 5 होगा, और यही 5 किस में आया है? डेसिमल में आया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा, हमारा आंसर हो चुका है। एक और समझते हैं, देखिए जैसे मान के चलिए
ऐसा लिखा हुआ है 11011 और इसका बेस 2 लिख दिया, मतलब बाइनरी में है और इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको फिर से करते हैं। बताइए यहां पर क्या बोला कि जो बाइनरी में है पहले इसको लिख दीजिए, फटाक से लिख देते हैं 11011 मैंने लिख दिया। कितने बिट का है, 1 2 3 4 5, 5 बिट का है तो 5 को लिख देंगे। तो पहला क्या होता है, यहां का 1 होता है, फिर 2 से गुना कीजिए 2 होगा, इस 2 में 2 से गुना कीजिए 4 होगा, फिर इस 2 में इसमें 2 से गुना कीजिए 8 होगा, इसमें 2 से गुना कीजिए 16 होगा। यहां तक कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 है तो मतलब 16 को लेना है, फिर यहां 1 है मतलब इस 8 को भी लेना है, फिर यहां पर 0 है मतलब इस 4 को नहीं लेना है, फिर यहां पर 1 है मतलब इस 2 को भी लेना है, फिर यहां पर 1 है मतलब इसको भी लेना है। अब फिर क्या करेंगे, जिस पे टिक लगाए हैं उसको जोड़ देंगे, वही हो जाएगा। तो बताइए क्या है लिखा हुआ है, 16 है, फिर कितना है 8 है, फिर कितना है 4 को तो नहीं लेना है, फिर कितना है 2 है और फिर कितना है 1 है। आइए इसको जोड़ते हैं, कितना होगा 16 और 8 कितना होगा जोड़ लीजिए। देखिए 8 2 10 हो गया, तो 16 में 10 को जोड़ेंगे तो 26 होगा और 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 होगा, 27 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस तरह से कैसा भी क्वेश्चन दे दे, कितने बिट का भी दे दे, यहां पर कितने बिट का मैंने लिया 1 2 3 4 5, 5 बिट का है। अरे आपको 10 बिट का भी देगा ना तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन 10 बिट का एग्जाम में नहीं आएगा, 5-6 बिट काफी हो जाता है। कितना भी बिट का है लेकिन तरीका यही रहेगा, बस केवल आपको यह ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। आइए इसका रिवर्स भी पढ़ लेते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में तो हमने पढ़ लिया, अब डेसिमल से बाइनरी में पढ़ते हैं। तो ये तो और भी आसान है भाई, इसी को रिवर्स में देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, छोड़ के भागिए नहीं, फिर मजा नहीं आएगा फ्रेंड। देखते रहिए और बने रहिए सार्थक क्लासेज के साथ। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक नंबर है, कोई भी मैंने ले लिया 22 ले लिया, ऐसा ले लिया 22 और यहां पर मैंने 10 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 22 है और यहां पर आधार कितना है 10 है। देखिए एक चीज बता देते हैं कि यहां पर आधार 10 क्यों लिया गया, डेसिमल नंबर है तो 10 क्यों लिया गया। यहां पर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहां पर 9 संख्या आपको दिख रहा होगा, 9 नहीं 10, 0 से लेकर के 9 तक मैंने लिखा, टोटल 10 है, टोटल 10 है। आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 0 से लेकर के 9 तक, मतलब जहां पर 10 पे हासिल लेते हैं, जिसमें 10 पर हासिल लेते हैं वही डेसिमल होता है। और बाइनरी में क्या होता है भाई, एक पर ही हासिल ले लेते हैं, 1 में 1 को जोड़ते हैं तो 0 होता है और कैरी 1 होता है। हालांकि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आपको ये भी पढ़ाएंगे कि बाइनरी में घटाते कैसे हैं, टूस कंप्लीमेंट करके घटाते हैं, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहां पर हम बेसिकली आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को बाइनरी में। तो 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 संख्या है 0 से लेकर के 9, और यही 10 संख्या क्या हुआ आधार हुआ, और इन्हीं से तो सभी संख्याएं बनी हुई है, दुनिया की जितनी भी संख्या है इन्हीं से तो बनी हुई है, इसीलिए इसका आधार 10 है। तो आइए इसको अब कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर 2 लिखा हुआ है, एकदम आराम से समझते हैं। बताइए कितना लिखा हुआ, 22 लिखा हुआ है ना, तो वो सीरीज याद कीजिए। अभी जस्ट जो पहले बताए थे बाइनरी का, पहला क्या था 1 2, फिर कितना था 4, फिर कितना है 8, फिर कितना है 16। मतलब ये करना है कि इतना लिख दिया, अब इतना में से हमको देखना है कि 22 किसके अंदर में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए 2 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, मतलब 15 के बाद है 22, इसीलिए हमने एक डिजिट और लिख दिया 16। अब इतना ही में आपको 22 मिल जाएगा, अब 32 लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ गया ना, 32 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इतना ही में 16 है। अब देखिए कैसे 16 आएगा, 16 नहीं 22, कैसे 22 आएगा, ध्यान दीजिए। बताइए 16 में 8 को जोड़िए, कितना होगा 8 6 14, 24 हो रहा है, इसका मतलब 8 को नहीं लेना है। 16 में 4 को जोड़िए, कितना होगा 16 4 20 और 2 22, मिल गया 22। तो क्या क्या मिला है देखिए 16, तो 16 को हमने टिक लगा दिया। 16 में क्या 8 जोड़ेंगे तो नहीं, तो 8 को हमने काट दिया।
4 जोड़ेंगे 16 4 20 और 20 में 2 को जोड़ेंगे 22 हो गया। क्या इस 1 की जरूरत है? 22 हो गया ना, तो हो गया, मतलब इसको नहीं लेना है फ्रेंड्स। तो अब बताइए किसको किसको आपने लिया है? 16 को लिया है, 8 को नहीं लिया, 4 को लिया है, 2 को लिया है, 1 को नहीं लिया। तो जिसको लिए हैं उसके जगह पे 1 लिखिए, जिसको नहीं लिए हैं और जो बच गया है उसको 0 लिखिए। तो ध्यान दीजिए यहां पर 16 को लिए हैं तो 1 लिख दिए, 8 को लिए हैं नहीं लिए हैं तो 0 लिख दिए, फिर 4 को लिए हैं तो हाँ लिए हैं तो 1 लिख दिए, फिर इस 2 को लिए हैं तो हाँ लिए हैं तो 1 लिख दिए, फिर इस 1 का यूज किए हैं नहीं किए हैं तो 0। तो संख्या क्या मिला? 1 0 1 1 0। और यही जो नंबर आया है यह बाइनरी में आया है। क्यों? क्योंकि 0 1 ही है और इसी का मतलब कितना होगा? 22 होगा। तो इसका आंसर यहां पर क्या लिखेंगे? इस जगह पे जो आंसर लिखेंगे वो यही आंसर लिखेंगे 1 0 1 1 0 और इसका मतलब क्या होगा? 22 होगा। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो तब तक समझते हैं, और मुझे यकीन है कि अब आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा। आप एग्जाम देते रहिए, रेलवे का हो चाहे टेट्स का हो, नहीं छूटेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया एक नंबर हमने ले लिया 35, अपने मन से रेंडमली एक नंबर ले लिया 35 और इसका बेस कितना दिखा दिया? 10 दिखा दिया। इसको कन्वर्ट किस में करना है? इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जो कि बेस बता रहा है, बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो आइए 35 लिखना है ना, तो कैसे लिखते हैं? देखिए पहला 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 4 हो जाएगा, चौथा 8 हो जाएगा। लेकिन इन चारों को जोड़ते हैं तो 15 आता है। देखिए 8 4 12, 2 14 1 15, 8 4 2 1 मतलब 15 होता है। हमें और भी जानना है तो 15 है तो 8 के बाद क्या आएगा? 16। देखिए यहां तक 15 आया था ना, अभी जस्ट जोड़े थे, कितना आया था? 15। तो 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। तो बताइए 15 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये 15 में 16 जोड़ेंगे तो यहां तक कितना आएगा? अब 31 आ जाएगा। लेकिन हमें 35 तक जाना है, मतलब 16 के बाद वाला भी लेना है। तो 16 के बाद कितना होगा? 32 होगा। आई बात समझ में? ध्यान देना है। देखिए कैसे 8421 का मतलब 15 होता है। तो क्या 15 है? नहीं 35 है, मतलब और आगे जाएंगे तो 8 के बाद क्या आता है? 16 आता है। तो 15 में 16, इस 15 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31 आएगा। और यहां तो 35 है, मतलब एक और लेना है, तो एक 16 के बाद क्या आएगा? 32 आएगा। और पक्का इतने के अंदर में 35 35 आ जाएगा। तो आइए आप देखते हैं कि किन किन से 35 आ रहा है, उसको लेना है और बाद बाकी को छोड़ देना है। तो बताइए 32 में 16 को जोड़िए। तो 32 में 16 को जोड़ते देखिए कितना आएगा? 6 2 8 आएगा और 3 1 4 48 आ गया। इसका मतलब ये तय हो गया कि 16 को नहीं लेना है, 32 को तो लेना पड़ेगा, तब ना आगे जाकर के 35 होगा। तो एक 32 हो गया, इसको ले लेंगे। चलिए 32 में 8 जोड़ते हैं 40 हो जाता है। ये तो 35 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब इस 8 को भी नहीं लेना है। बताइए 32 में 4 को जोड़ते हैं कितना होगा? 36 हो जाएगा, एक ज्यादा हो गया, मतलब 4 को भी नहीं लेना है। फिर देखिए 32 में 2 को जोड़िए 34 हुआ, मतलब इस 2 को लेना पड़ेगा। और उस 34 में 1 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, मतलब 35 मेरा आ चुका है। तो जो जो आया है किसका किसका यूज किए हैं? तो 32 का यूज हमने किया है, तो 32 के नीचे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। फिर 16 का यूज नहीं किया तो 0 लिख देंगे। फिर 8 का भी यूज नहीं किया तो 0 लिख देंगे। फिर इस 4 का भी यूज नहीं किया तो 0 लिख देंगे। फिर इस 2 का यूज किया तो 1 लिख देंगे। फिर इस 1 का यूज किया तो 1 लिख देंगे। बताइए टोटल जो संख्या आया है, जो डिजिट आया, उसमें केवल 0 1 है, केवल 0 1 है। और ये टोटल यहां पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। इस 2 क्यों लगा? क्योंकि बाइनरी नंबर है और इसका ही मतलब क्या होता है? 35, अर्थात 1 0 0 0 1 1 और इसका मतलब क्या होता है? 35 होता है। तो आई होप अब मुझे लग रहा है कि फ्रेंड आपको एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम समझ में आ गया होगा। तो यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है? वही 8421 वाला सीरीज आपको याद रखना है। अगर आपको इतना याद रखा तो मैं यकीनन गारंटी से कह सकता हूं कि आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा और काफी तेजी गति से बनेगा। ये डिवीजन वाला प्रोसेस, भाग देकर के टाइम लग जाएगा बंधु मेरे। अगर थोड़ा सा भी लंबा पूछ दिया ना तो फिर आप भाग देते रह जाओ, नीचे से सिलेक्शन करते रह जाओ, तो नहीं होगा। तो ट्रिक अपनाइए, शॉर्टकट अपनाइए, कम समय में बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, तो वो सिखाने का प्रयास किया। तो आज यहीं पर वीडियो को रोकते हैं।
फ्रेंड फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।